नमस्कार। इस अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आजकल कोचिंग सेंटर दो कारणों से चर्चा में बना हुआ है। पहला कारण है पेपर लीक मामलों में कोचिंग सेंटर की अहम भूमिका और दूसरा कारण है बिहार में कोचिंग सेंटरों के बीच आपसी प्रतिस्पर्धा के कारण काफी विवाद का उत्पन्न होना। कुछ दिन पहले पटना स्थित चर्चित खान सर के कोचिंग संस्थान में तोड़फोड़ और गार्ड के साथ मारपीट की घटना सामने आई। इस घटना का आरोप पास के कोचिंग सेंटर ज्ञान बिंदु के लोगों पर लगाया गया। इस मामले में ज्ञान बिंदु कोचिंग सेंटर के संचालक और मुख्य अध्यापक रोशन सर को पुलिस ने हिरासत में लिया। उसके साथ कुछ और लोगों को भी हिरासत में लिया गया। इसमें जांच के बाद खान कोचिंग सेंटर के ऊपर भी एफआईआर दर्ज हुई और खान कोचिंग सेंटर के गार्ड जिसने गोली चलाई थी, दोनों गार्ड को हिरासत में लिया गया। खान सर अर्थात फैजल खान को कोर्ट से अग्रिम जमानत मिल गई है और वो अभी हिरासत से बाहर हैं। इस घटना के बाद राज्य सरकार ने कोचिंग व्यवस्था को और सख्त बनाने की तैयारी शुरू कर दी। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बड़ा एक्शन लेते हुए कोचिंग सेंटर चलाने को लेकर कई दिशा निर्देश जारी किए हैं। सभी कोचिंग संस्थानों को अपने यहाँ पढ़ाई कर रहे विद्यार्थियों की डिटेल्स संबंधित जिला प्रशासन को देना अनिवार्य कर दिया है। स्कूलों और कॉलेजों के समय के दौरान किसी भी कोचिंग सेंटर की क्लास नहीं चलनी चाहिए। जिन छात्रों ने अपनी रेगुलर पढ़ाई पूरी कर ली है, उन छात्रों पर स्कूल कॉलेज के समय वाला नियम लागू नहीं होगा। वे किसी भी समय कोचिंग क्लास ले सकते हैं। उन्होंने राज्य में छात्रों के हितों को प्राथमिकता देते हुए कहा कि शिक्षा व्यवस्था में अनुशासन, पारदर्शिता और गुणवत्तापूर्ण शिक्षण सुनिश्चित करना हमारी प्रतिबद्धता है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने शिक्षा विभाग को कोचिंग सेंटर से जुड़ी नियमावली तैयार करने का भी निर्देश दिया है। यानी राज्य शिक्षा विभाग कोचिंग सेंटर्स को रेगुलेट करने वाले बिहार कोचिंग संस्थान नियंत्रण एवं विनियमन विधेयक 2010 के नियमों को और सख्त कर सकती है और अगर कोई कोचिंग संस्थान इन नियमों का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सकती है। आजकल हर चीज का व्यवसायीकरण हो गया है, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो या कोई अन्य सेवा। आज कोचिंग सेंटर माफिया की तरह काम कर रहा है, जो वाकई में चिंता का विषय है। सभी कोचिंग सेंटर गलत दावे और लुभावने वादे को देकर बच्चों को आकर्षित करते हैं और भोले भाले बच्चे इस जाल में फंसते हैं। कोचिंग सेंटर वाले अपने कोचिंग के प्रचार प्रसार में बड़े बड़े दावे पेश करते हैं जो सच्चाई से बहुत दूर होता है। अपने प्रचार में इस बात को दर्शाते हैं कि हमारे सेंटर से 500 बच्चों ने इस एग्जाम को क्रैक किया, हमारे सेंटर से 1000 बच्चों को इस विभाग में नौकरी लगी है। इस तरह के लुभावने दावे से बच्चों के मानसिकता पर एक अलग प्रभाव पड़ता है और बच्चे उस कोचिंग के प्रति आकर्षित हो जाते हैं। ये कोचिंग सेंटर यह नहीं बताते हैं कि 1000 या 500 बच्चों का जो सिलेक्शन हुआ है वो कितने बच्चों ने तैयारी की और उसमें कितने बच्चों ने सफलता प्राप्त किया। यदि पिछले 2 साल में 3 लाख बच्चों ने उस कोचिंग सेंटर के माध्यम से तैयारी की और उसमें यदि 1000 बच्चे सफल होते हैं या कुछ 200-400-500 बच्चे और दूसरी परीक्षा में सफल होते हैं, तब भी 3 लाख में 1500 बच्चे सफल होते हैं। ये कोचिंग सेंटर इस बात को छुपाते हैं। यह एक भ्रामक प्रचार है। सभी कोचिंग सेंटर को अपने एडवर्टीजमेंट में यह लिखना आवश्यक होना चाहिए कि उनके सेंटर से कितने विद्यार्थियों ने किसी परीक्षा की तैयारी की और उसमें कितने विद्यार्थियों ने सफलता प्राप्त की। यह 1 या 2% ही आमतौर पर होता है या उससे भी कम। यदि किसी कोचिंग सेंटर में 3 लाख बच्चे इनरोल्ड हैं और
किसी विशेष परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उसमें से यदि 2000 बच्चा भी सफल होता है तो यह 1% से भी कम रिजल्ट है। इसलिए एडवर्टीजमेंट में असफल बच्चे और सफल बच्चे दोनों का जिक्र होना चाहिए, ताकि कोई विद्यार्थी दिग्भ्रमित होकर उस इंस्टीट्यूट में न फंस जाए। इससे वो अपना आकलन भी कर सकता है कि यदि 3 लाख बच्चों में 1000 या 2000 बच्चे सफल हो रहे हैं तो हमारी सफलता की वहाँ क्या गुंजाइश हो सकती है। इसका आकलन कोई भी विद्यार्थी करने के बाद ही उस इंस्टीट्यूट में अपना दाखिला ले सकता है। ये कोचिंग सेंटर केवल सफल विद्यार्थियों को दर्शाकर बाकी बच्चों को अपने कोचिंग में दाखिला के लिए लुभाते हैं। इन्हें अपने कोचिंग सेंटर से असफल बच्चों को भी दिखाना चाहिए कि 99% बच्चे हमारे कोचिंग में असफल हुए। हर कोचिंग सेंटर को असफल और सफल बच्चों का डेटा जारी करना अनिवार्य होना चाहिए, ताकि कोई भी विद्यार्थी अपना आकलन उचित प्रकार से कर सके। इसके अलावा इस लुभावने दावे के कारण बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी भी इस कोचिंग सेंटर में इनरोल्ड हो जाते हैं जिनका स्तर काफी नीचा है। अब जरा सोचिए कि यदि कोई विद्यार्थी कोई टेस्ट एग्जाम में 100 नंबर भी स्कोर नहीं कर पाता है तो उस विद्यार्थी से हम सफल होने के लिए 600 650 नंबर लाने की कैसे उम्मीद कर सकते हैं। इसलिए कोचिंग सेंटर में सही तरीके से उन्हीं विद्यार्थियों को तैयारी के लिए बुलाया जाए, दाखिला लिया जाए जिन विद्यार्थियों में उस एग्जाम क्वालिफाई करने का काबिलियत हो। ये 99% विद्यार्थी जो 3-4 साल मेहनत करने के बाद असफल होते हैं, आखिर उनका भविष्य क्या होगा। इन कोचिंग सेंटर वालों के द्वारा शुरुआत में ही उसका टेस्ट लेकर बता दिया जाए कि आपके लिए यह तैयारी उचित नहीं है, तो शायद उस विद्यार्थी का समय बच सकता है और वो अपना प्रयास किसी और दिशा में लगा सकता है। वो विद्यार्थी किसी और रोजगार की तलाश कर सकता है। इससे उसका 4-5 साल का महत्वपूर्ण समय भी बच जाएगा। इसलिए ऐसे सभी कोचिंग सेंटर पर लगाम लगाना आवश्यक है जो इस तरह का भ्रामक प्रचार करके विद्यार्थियों को लुभाते हैं। हर कोचिंग सेंटर को अपने सफल और असफल होने वाले दोनों तरह के विद्यार्थियों का डेटा सार्वजनिक करना आवश्यक होना चाहिए। हर कोचिंग सेंटर में दाखिला टेस्ट के आधार पर लिया जाना चाहिए, ताकि वैसे बच्चे जिनका आधार मजबूत नहीं है या उनका स्तर उस लेवल का नहीं है, उसे किसी और दिशा में प्रयास करने के लिए प्रेरित करना चाहिए, ताकि उन नौजवानों का 4-5 साल का बहुमूल्य समय बच जाए। इस अंक में यहीं तक। कैसी लगी जानकारी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस पर आपकी क्या राय है कमेंट में अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।